So, this is 6th standard social science, chapter 1 and session 2. Okay, in the previous session we have learned about the sources of history, Tamrapatra and Bhojapatra inscriptions, copper plates and coins. And you can see here in the page number 3 some coins are there. Panchamarka coins means what? It is given details also. The coins created by pressing metal pieces in the mold are called Panchamark coins. मतलब मेटल पीसेस को प्रेस करते हैं एक माउल्ड में और उसके ऊपर डिज़ाइन भी दिख रहा है आपका उस समय का जो राजा है जो भी हो, इस तरह से जो मेटल को प्रेस करके माउल्ड में कॉइन्स बनाते हैं उसको बोलते हैं पंचमार्क कॉइन्स। और ऊपर जो कॉइन्स है सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स ये भी है। नाउ कंटिन्यू द लेसन। स्टूडेंट्स स्टडीइंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। मतलब हिस्ट्री के बारे में जो डीपली पढ़ते हैं, रिसर्च करते हुए, उनको बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स हु स्टडी अबाउट द हिस्ट्री। एंड हमको हिस्ट्री के बारे में इनके बारे अभी जो सोर्सेस है उसमें कुछ अभी देखा आपने प्रीवियस सेशन में। अभी दूसरे अनदर सोर्सेस से आर्कियोलॉजिस्ट से भी पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, और हिस्टोरियंस यानी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, और ट्रैवलर्स यानी पूरा एक जगह से दूसरा जगह घूमते हुए हर जगह के बारे में लिखते हैं। ऐसा पुराने ज़माने से भी है, अभी भी है ऐसे ट्रैवलर्स, उनके ज़रिए से भी हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हिस्ट्री के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे आपको पोस्टल स्टैम्प्स, अभी तो आप लेटर नहीं लिखते, बट पुराने ज़माने में आपका मम्मी पापा या दादा दादी से पूछेंगे तो घर पे होगा लेटर्स। एक जगह से दूसरा जगह कुछ समाचार भिजवाना है तो लेटर से लिखते थे, और वेडिंग कार्ड भिजवाना है तो भी पोस्ट में भिजवाते। उसके ऊपर पोस्टल स्टैम्प लिखा होता है, चिपका होता है, उसके ऊपर भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होते हैं। ये स्टैम्प्स डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट एरिया का अलग अलग होते हैं। ये कलेक्ट करके उससे भी हमको इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और जो कॉइन्स, ऑलरेडी हमने कॉइन्स के बारे में बात किया, ये बहुत पुराना का है, और इस बीच का भी बहुत अलग अलग देश के अलग अलग कॉइन्स होते हैं। अभी भी हम कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं 1 रुपी, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। बट आपका दादा दादी से या मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो और छोटे छोटे कॉइन्स, जैसे 50 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स, 10 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे, 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, ये कॉइन्स भी आपका घर पे मिलते हैं। आप अभी पूछ के चेक कर सकते हैं। और उससे पुराने भी और भी अन्ना बोलते थे, अन्ना, इस तरह की कॉइन्स अलग अलग, ये कॉइन्स के ज़रिए से भी हमको कलेक्ट करके रख सकते हैं, और ये कलेक्शन इकट्ठा करके उससे भी हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब आप रिसेंट इवेंट हुआ है, जैसे हमारा महात्मा गांधी जी की जो चश्मा है, वहाँ पे इंग्लैंड में जो ऑक्शन लगाया है 2.5 करोड़ का है। मतलब महात्मा गांधी ने उनकी चश्मा किसी को गिफ्ट में दिया है, वो अभी कलेक्ट करके रखे है, अभी ऑक्शन में रखा है। इस तरह की बहुत पुराना कॉइन्स भी बाद में इकट्ठे एक जगह एग्जीबिशन जैसा रखते हैं, और वहाँ पे रेयर कॉइन्स को ऑक्शन भी रखते हैं। एक तो कॉइन्स हो गया है और दूसरा स्टैम्प्स हो गया है। इससे ज़रिए भी हमको हिस्ट्री पता चलता है, आप कलेक्ट करके रख सकते हैं लाइक हॉबी। और दूसरा जो डायरीज होते हैं, बहुत पुराना जमाना, जैसे महात्मा गांधी जी ने अपना लाइफ में बहुत सारे डायरीज लिखे हुए हैं, ऐसा सब लोग डायरीज लिखते थे, वो डायरीज भी कलेक्ट करके रखते थे। और दूसरा जो है स्टैट्यूज एंड स्कल्पचर्स, जो पुराना समय की जो मूर्ति होती हैं, आपका घर पे भी होंगे, कभी देख लीजिए। इस तरह के सभी चीज़ों के ज़रिए हमको हिस्ट्री पता चलता है। इसमें से कुछ चीज़ें आप कलेक्ट करके हॉबी बना सकते हैं, जैसे स्टैम्प्स कलेक्शन। अगर अभी स्टैम्प्स नहीं मिल रहे तो पुराना जितने मिले इतने अभी भी मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस में गए तो आपको मिल जाते हैं। और कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स और करेंसी भी होती है। कॉइन्स के साथ साथ अभी करेंसी यानी नोट आ गई है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़, ये सभी भी कलेक्ट करके एक एल्बम बना के रखते हैं। इसके ज़रिए भी हमको पता चलता है। दिस इज़ अ हॉबी। ओके, नाउ कंटिन्यू द लेसन। हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। और वो हिस्ट्री का मतलब क्या है? जो आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स हु स्टडीज अबाउट
हिस्ट्री, जो पास्ट का लाइफ के बारे में पूरा अलग अलग जगह से खुदाई में मिल जाता है, खोज के वहाँ से निकाल के उसको रिसर्च करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, पास्ट में जो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में डीपली रिसर्च करते हैं, उनकी रिसर्च के जरिए हमको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। और दे गो टू एंशिएंट प्लेसेस एंड डिग आउट द हाउसेस, कॉइन्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, इम्प्लीमेंट्स, सैंपल ऑफ फूड, बोन्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। और जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत पुराना ज़माने में जैसे कुछ रिवर्स के आसपास में पूरा अभी डिजर्ट जैसा पड़ा रहता है, वहाँ पे खोदने से पता चल जाता है अंडरग्राउंड में पूरा सिटी की सिटी टाउन पूरा बाहर निकल आता है, मतलब पूरा एज इट इज़ नहीं रहता है, थोड़ा खंडर बन जाता है वैसा। बट उसमें से वो खोद के उसमें से हाउसेस, और सिर्फ हाउसेस नहीं, पूरा सिटी में हाउसेस कैसे बनाते हैं, बीच में रोड कैसा, रोड, ड्राइनेज सिस्टम, ये सभी भी उसमें से दिखाई देता है। वो खोद के हाउसेस निकलते हैं और उसमें से बहुत सारे उन लोगों जो चीज़ें यूज़ करते थे वो भी मिलते थे, कॉइन्स, ये कॉइन्स भी वहाँ पे मिलते थे ऐसा। और ब्रिक्स यानी जो घर बनाने के जो ईंट है कैसे यूज़ करते थे, स्टोन्स, उस समय पे जो स्टोन्स है, स्टोन्स के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो भी मिलते हैं। और इम्प्लीमेंट्स यानी उस समय पे जो जो चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे युद्ध करने के लिए जो सामान यूज़ करते थे, आपने एग्जीबिशन म्यूजियम से देखे होंगे, म्यूजियम्स में बहुत पुराना समय की जो यूज़ किए हुए सामान भी वहाँ पर रखते थे। और सैम्पल ऑफ फूड, उस समय के जो फूड कैसे कैसा, कभी कभी फूड ऐसा ही जैसे गेहूँ जैसी चीज़ें ऐसा क्या क्या यूज़ करते थे वो भी मिलते थे। बोन्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स, और उस समय का जो लोग मरने के बाद उनके जो बोन्स एनिमल्स और मैन का वो भी इकट्ठा करके उससे लाइफ का पता करते, और ये सब कलेक्ट करके उसके बारे में अच्छा से डीपली स्टडी करके और मेक अस अवेयर अबाउट कल्चर ऑफ मैन ऑफ दैट टाइम, उस ये कौन सा समय का है ये सभी, और उस समय का कल्चर कैसा है उसका बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते। ये है आर्कियोलॉजिस्ट का। और मैन हैज़ बीन वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत पुराना समय से लेके अभी भी मैन एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, नए नए जगह जाके नए नए जगह पे क्या क्या है देखना और उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। अभी तो आप लोग वीडियोस और फोटोग्राफ्स कलेक्ट करते थे, पुराने ज़माने में लिखते थे, बुक्स में लिखते थे वहाँ पे ऐसा है ऐसा है ऐसा। मैनी ट्रैवलर्स हैव विजिटेड अदर कंट्रीज टू नोट लाइफ ऑफ पीपुल देयर, इसी तरीके से बहुत पुराना समय पे भी बहुत सारे ट्रैवल्स दूसरा देश में भी जाके उनके लोगों का लाइफ के बारे में लिखते थे, जाके खुद स्वयं देखे। फ्रॉम द ट्रैवल डिटेल्स ऑफ सच ट्रैवलर्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ए कंट्री। इस तरह से जो ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग करते करते अलग अलग जगह का लाइफ कैसा है, लोगों का वहाँ का जीवन कैसा चल रहा है, ये सभी लिखते थे। उस डिटेल से भी हमको हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन और अलग अलग देशों का कल्चर कैसा है ये हमको पता चलता है। और उनमें से कुछ ट्रैवलर्स का नाम दिया गया यहाँ पे। इट इंक्लूड्स ट्रैवलर्स लाइक मेगास्थनीज, एक ट्रैवलर है फेमस मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज एक ग्रीक ट्रैवलर है और 350 टू 290 BC का समय पे उनके समय था। और प्लिनी ये रोमन ट्रैवलर है, यानी अभी इटली में है वो, रोम। और फहियान एंड ह्यूएनसांग, ये फहियान और ह्यूएनसांग ये चाइना, हमारा जो पड़ोस देश चाइना के ट्रैवलर्स हैं, ये सभी भी अलग अलग देश से जाके वहाँ का कल्चर और वहाँ का लोगों के बारे में अपना बुक्स में लिखे हैं। इसके ज़रिए भी हमको हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। सम ऑफ द फेमस ट्रैवलर्स है ये मेगास्थनीज फ्रॉम ग्रीक, प्लिनी रोमन and Fahian and Huanson Chinese travelers. And the researchers of archaeologists and historians give us glimpse of great civilization which flourished in the northwest region on the banks of river Indus. और जो हमारा आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातन शास्त्रवेत्ता बोलते हैं इसको, पुरातन शास्त्रकार, शास्त्रज्ञ, और ये इनकी आर्कियोलॉजिस्ट के रिसर्च से हमको, और हिस्टोरियंस यानी हिस्ट्री के बारे में जो बुक्स लिखते थे ट्रैवलर्स घूम घूम के, इनका ये सब के बारे, इन लोगों ने हमको बहुत सारा सिविलाइजेशन के बारे में एक दे गिव अस ग्लिम्स ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन। ग्लिम्स मीन्स एक झलक, पुराना ज़माने में भी बहुत ग्रेट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी नागरिकता, उस समय पे लोग कैसा रहते थे क्या है ये सभी।
हमको एक झलक मिलती थी। विच फ्लोरिश्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन इन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, और वो सिविलाइजेशन है हमारा देश में नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो इंडस रिवर, इंडस यानी जो सिंधु, संस्कृत में इसका सिंधु होते रिवर सिंधु, और ये इंडस रिवर किनारे में जो रीजन है वहाँ पे जो सिविलाइजेशन चलती थी उसके बारे में हमको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। इन इंडिया मेनी सिटीज एग्जिस्टेड मोर दैन 4500 ईयर्स एगो, उससे हमको पता चला इंडिया में मोर दैन 4500 ईयर्स एगो यानी 4500 साल पहले ही बहुत सारा सिटीज थे इधर। In the same way, it can also be known that many cities developed on the banks of river Ganga and nearby area about 2500 years ago. इसी प्रकार 2500 साल पहले यानी 2500 ईयर्स पहले भी और रिवर गंगा यानी गंगा नदी किनारे और उसके आसपास एरियाज में भी बहुत सारा सिटीज़ डेवलप हो गई। ये भी हमको इन्फॉर्मेशन दिए थे इन लोगों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस की वजह से हमको पता चला। All these tools give us information about customs, food, attire, technology and culture of people of that time. और ये लोग जो इन्फॉर्मेशन दिए थे उस सभी में उस समय जो जो टूल्स कलेक्ट किए हैं उनके वजह से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलते उस समय। जैसे 4500 ईयर्स पहले इंडिया में जो सिटीज़ मिले हैं और 2500 ईयर्स पहले जो इंडिया में सिटीज़ है गंगा नदी रिवर किनारे में, इस समय की जो इन्फॉर्मेशन है उस समय जो कस्टम्स यानी रीति रिवाज कैसा होते थे उस समय, जैसे फूड वहाँ उस समय का फूड आहार व्यवहार कैसा होते थे, एटायर यानी जो कपड़े पहनने का तरीके कैसे थे, टेक्नोलॉजी यानी पता है आपको अभी हम लोग बहुत सारे चीज़ें बनाते थे यही टेक्नोलॉजी, जैसे फ़ैन इलेक्ट्रिकल चीज़ें ऐसा, बट उस समय ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें नहीं है, बट बहुत सारे साधन बनाते थे युद्ध करने के लिए और घर पे यूज़ करने के लिए। ये सभी टेक्नोलॉजी कैसी थी, कैसे बनाते थे। एग्जाम्पल जैसे कॉइन्स कैसे बनाते थे, इस तरह से मेटल्स यूज़ करके। एंड कल्चर ऑफ पीपुल, और उस समय के लोगों का कल्चर कैसे थे, ये सभी हमको इन्फॉर्मेशन मिले थे। बाय एक्सप्लोरिंग मेनी सिटीज़ एंड विलेजेस दे हैव गिवन अस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉटन, बार्ली, व्हीट। बिसाइड्स दिस दे हैव ऑल्सो गिवन अस इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स ऑफ दैट टाइम। और उस समय जो ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और वो ऐसा ट्रैवलिंग करते करते बहुत सारा सिटीज़ और विलेजेस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दिया है। उस समय जो हमारे देश में जो कॉटन अभी भी फेमस है, कॉटन और बार्ली, वीट बार्ली ये जो अनाज है इसके बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन दिए थे। और इसके अलावा उस समय का जो एनिमल्स, उस समय क्या क्या एनिमल्स यहाँ पे पालते थे, कैसे यूज़ करते थे और क्या क्या एनिमल्स रहते थे, ये भी इन्फॉर्मेशन दिए थे हम लोग। आर्कियोलॉजिस्ट्स आर द स्कॉलर्स, पहले भी हमने बोला आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो इस पुरातन वस्तु शास्त्र पढ़ते हैं, स्कॉलर्स यानी विद्वान, ज्ञान लेते हैं, नॉलेज। हु स्टडी अबाउट पास्ट, जो पास्ट के बारे में जो पढ़ते हैं वो है आर्कियोलॉजिस्ट। They categorize the tools found, do researches, collect data from manuscripts, documents, archives, and then scribe them in a rigorous way. और ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हर जगह जाके पहले भी हमने बोला डिगिंग करके निकालते थे और उसके कैटेगराइज करते थे, वो जो वहाँ जो टूल्स मिले हैं वो सभी, और रिसर्च करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। उस समय जो मैन्युस्क्रिप्ट, पहले भी हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बोला, जो पाम लीव्स का और इंस्क्रिप्शंस जो स्टोन्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, ये सभी भी डाटा अलग अलग भाषा में होता है तो उसको कलेक्ट करके ट्रांसलेट करके डाटा कलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट से भी, आर्काइव्स, एंड देन स्क्राइब देम इन ए रिगोरस वे। और उन सभी को अच्छे से रिगोरस वे यानी डिटेल्ड, थरोली, डीपली डिटेल्ड रास्ते से हमको निकाल के लिख के हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस ब्रिंग पास्ट टू लाइफ, और ये आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस जो है जो पास्ट में यानी इतने हज़ारों साल पहले क्या हुआ है क्या है, ये सभी अभी एट प्रेजेंट लाइफ में हमको इन्फॉर्मेशन लाते हैं। और नेक्स्ट, नेम ऑफ द लैंड, इसी में हमारा देश का नाम कैसा आया है। कोई भी एक हर जगह का एक नाम होती है, वो नाम कैसा आता है क्या है। वी नो आवर कंट्री बाय टू नेम्स,
इसी प्रकार हमारे देश का नाम है, दो तरीके होते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत, भारत देश। और द वर्ड इंडिया इज डेराइव्ड फ्रॉम इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। और ये इंडिया वर्ड कहाँ से आया है, यानी इंडस, इंडस से यानी एक रिवर है और वो हम संस्कृत में सिंधु रिवर बोलते हैं। इंडस रिवर जो है संस्कृत में सिंधु, सिंधु नदी। और उसको उस समय वो ग्रीक, ईरान एंड ग्रीक का पीपल इंडस चल के बोलते थे रिवर का नाम। वो इंडस रिवर किनारे पे बसा हुआ इसलिए उसका इंडस से लेके इंडिया वर्ड डिराइव हुआ। पीपल ऑफ एंशिएंट ईरान एंड ग्रीस वर फेमिलियर विद द इंडस रिवर। जो पुराना एंशिएंट समय पे जो ईरान और ग्रीस वहाँ का लोग जो है ये इंडस रिवर से बहुत फेमिलियर यानी अच्छा से जानते हैं इंडस रिवर का। दे केम इनटू कांटेक्ट विद दिस रीजन 2600 ईयर्स एगो। और ये ईरान और ग्रीस के लोग और ये इंडस रिवर की आसपास में आते थे 2600 ईयर्स पहले। द इरानियंस कॉल्ड द इंडस रिवर इन हिंदोस एंड द पीपल ऑफ ग्रीस कॉल्ड इंडस। बट उस समय जो ईरानियंस यानी जो ईरान का पीपल है वो लोग जैसे who lived India और called Indians, ऐसा who lived in Iran, Iranians। ईरानियंस इंडस रिवर को हिंदोस नाम से बोलते थे और ग्रीस पीपल इंडस नाम से बुलाते। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया। और वो ऐसा जो इंडस रिवर की ईस्ट यानी ईस्ट डायरेक्शन में जो किनारे है, ईस्ट साइड में जो रिवर किनारे रहते थे उस एरिया को इंडिया नाम से बोलते। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेद। इस तरह से हमारे देश का इंडिया नाम आए थे। जो एंशिएंट टाइम में ईरान और ग्रीस पीपल सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते थे और इंडस रिवर किनारे जो बसा हुआ है इसलिए उसका इंडिया नाम दिया। और दूसरा नाम भारत कैसा आया? वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेदा। जो वेदास है, वेदास में से जो ऋग्वेदा से जो भारत आए हैं हमारे देश का नाम। ए ग्रुप ऑफ पीपल नेम्ड भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ऋग्वेदा में जो दिया है उस हिसाब से ए ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप का लोग हैं उनका नाम है भारत, वो इंडिया आए हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सेटिल हो गए थे। इट इज़ फ्रॉम देयर नेम दैट आवर कंट्री केम टू बी नोन एज भारत। और उससे उनकी जो ग्रुप ऑफ पीपल भारत लोग आए थे उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मैंशनड इन द अर्ली वर्क ऑफ संस्कृत यानी ऋग्वेदा। और ये जो ग्रुप का नाम भी हमारा जो संस्कृत बुक्स में यानी ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। और इसके साथ डेट लाइन, जो डेट BC AC या ऐसा नाम आपने पढ़ा है अभी इतने साल पहले का, ये कैसा आया? टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री में समय का बहुत महत्व होता है, ये कौन सा समय का है, कैसा पता करें, इसलिए इवेंट्स कैन बी रिटन अलॉन्ग विद टाइम एंड प्लेस। और जो भी घटना होती है आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में भी हर इवेंट का वहाँ पे प्लेस और डेट लिखा होता है। ऐसा जो भी इवेंट्स है टाइम और प्लेस का लिखा हुआ है। वी कैन रिलेट टाइम विथ डेट मंथ एंड ईयर सच एज जुलाई। आपने भी आपका होमवर्क कर रहे थे नोटबुक में डेट लिखते हैं, डे लिखते हैं इस तरीके से। और ये डेट और मंथ और ईयर इस तरीके से लिखते हैं हम। जुलाई 20, 2018 यानी आज का डेट लिखना है तो आपको इसी प्रकार हम डेट लिखते थे और फ्राइडे डे भी लिखते थे। एज पर इट टाइम इज एसोसिएटेड विथ बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। इसी प्रकार जो जीसस क्रिस्ट यानी जो क्रिश्चियन रिलीजन के फाउंडर हैं उनकी बर्थ से रिलेटेड था। ये बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ डेट लाइन। ये जो डेट लाइन अभी यूज़ कर रहे हैं पूरे दुनिया में, ये डेट लाइन है, ये जीसस क्रिस्ट बर्थ का उससे रिलेटेड है। ये जो जीसस क्रिस्ट जो है फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी रिलीजन का फाउंडर। वी कॉल इट एनो डोमिनी AD। आपने ईयर के बाद BC AD नीचे अच्छा सा लाइन दी है, आपको इसमें समझ में आता है। और AD मीन्स एनो डोमिनी, ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं विच मीन्स उसका मतलब क्या है, ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। इसका मतलब जो जीसस क्रिस्ट बर्थ के बाद के ईयर्स को AD लगाया है। और BC मतलब बिफोर क्रिस्ट यानी बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट बिफोर।
यानी जीसस क्रिस्ट पैदा होने से पहले का समय को BC लगाया है और जीसस क्रिस्ट बर्थ के बाद का समय को AD लगा। AD मतलब है एनो डोमिनी, ये ग्रीक वर्ड से, इसका मतलब है ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। एग्जाम्पल दिया है 2000 AD, यानी जीसस क्रिस्ट बर्थ के बाद 2000 साल इसका है, 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। सिमिलरली BC, इसी प्रकार BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट बर्थ से पहले का समय को। ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी अगर जीसस क्रिस्ट का बर्थ से पहले ईयर्स को 2000 BC, इस तरह से एग्जाम्पल दिया है आपको। ये इस तरह से डेट लाइन ये सभी देश वाला फॉलो हो रहा है, हमारे देश में भी ये हम लोग इसी को जनरली आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ये डेट लाइन से लिखते थे। और यहाँ पे आपका एक लाइन दिया गया है, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट का 0 ईयर है, तो उसके बाद का जो चल रहा है अभी 2020 ये AD का है। और इसी को दूसरा हमने कॉमन एरा, जो एट प्रेजेंट जो चल रहा है उसको हमने कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। फर्स्ट सेंचुरी यानी फर्स्ट 100 ईयर, सेकंड सेंचुरी इस तरह से, और क्रिस्ट BC में भी ऐसा है, फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी इस तरह से। डेट लाइन शोइंग AD एंड BC ये वाला ऑफन इज रिटन एज CE इंस्टेड ऑफ AD। अभी जो AD यानी पता चलेगा आपको, AD की जगह CE भी लिखा होता है जनरली, ज़्यादातर। CE मतलब कॉमन एरा, यानी एट प्रेजेंट जो चल रहा है ये है। एंड BCE यानी बिफोर कॉमन एरा इज रिटन इंस्टेड ऑफ BC, ये भी नोट कर लेना आपको। AD की जगह CE और BC की जगह BCE भी लिखा होता है। CE means common era, while BCE means before common era. As Christianity is associated with most nations of the world, we use the same date line in India as in many nations. और ये क्रिश्चियनिटी यानी दुनिया में बहुत सारे देशों में ये इसका क्रिश्चियनिटी एसोसिएटेड मिला हुआ, इसलिए दुनिया में बहुत सारे देश ये यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे देश का भी ये वाला डेट लाइन यूज़ कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे देश यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जैसा हम लोग भी ये डेट। इन मेनी केसेस द वर्ड BP इज आल्सो यूज्ड विच मीन्स बिफोर प्रेजेंट, और कुछ जगह पे BP मतलब बिफोर प्रेजेंट ये भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको दिया है नो दिस, BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट, ये तो ऑलरेडी आया। एनो डोमिनी ये ग्रीक वर्ड से, बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स इन द ईयर ऑफ गॉड। और स्टोन इंस्क्रिप्शन ये तो पहले भी आया, एन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन स्टोन बर्थ बाथ। और इससे पहले हमने हिस्ट्री के बारे में जो सोर्सेस में अभी हमने बता करा है, जैसे कॉइन्स के अलावा स्टैम्प्स होते हैं और डायरीज और स्कल्पचर यानी जो मूर्ति स्टैट्यूज ये सभी पुराने ज़माने के होते हैं, इन सब का वजह से हमको हिस्ट्री का जानकारी मिलते हैं। ओके, टुडेज लेसन दिस इज लेसन चैप्टर 1 इज completed. You read the lesson again carefully and note the main points. Okay.